ये बज़ाहिर जो होती है वो एक सुनने वालों को 10-15 मिनट की कहानी लगेगी, लेकिन पीछे इसके मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। वक्त और हालात ऐसे थे कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स होती थी वो कहती थी आ जाओ शाइस्ता कैंटीन पे चले, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कैंटीन पे, तो मैं उन्हें कह देती थी कि हाँ मुझे जो होती है ना इस कैंटीन की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो होती मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी भी है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं लाहौरी जलवा। आपके साथ मौजूद है आपका खिदमतगुज़ार फ़ाद हसन जी। तो नाज़रीन, आज मैं आपके लिए एक मोटिवेशनल स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी ये है कि ये मोहतरमा मेरे साथ मौजूद है, इनकी कामयाबी के पीछे क्या राज है। कामयाबी मैं आपको बता दूँ कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की टॉपर है। टॉपर किस चीज़ में है? इन्होंने MSc मैथमेटिक्स किया है जी। तो नाज़रीन, अब मैं इनकी कामयाबी बताइए, अब मैं इनका आपको बैकग्राउंड बताता हूँ। ये एक गांव की रहने वाली है, उस गांव की रहने वाली है, उस फैमिली से बिलोंग करती है जहां पर तालीम को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। मर्दों को तो नहीं दी जाती, मगर ख़वातीन को भी किसी भी हाल में तालीम की कोई अहमियत का अंदाज़ा नहीं है। जिनके ख़ानदान को तालीम का कुछ इल्म नहीं है, मगर इनकी ख्वाहिश के बावजूद इनके वालिदैन ने इनका अपनी बेटियों का साथ दिया। ये 4 बहनें, एक भाई जो सा है, चारों बहनों से छोटा, मगर वो क्या कर सकता था। कम उम्र में वाले साहब गांव में काम करते थे, मजदूरी करते थे। जो गाय भैंसों को चारा डाला जाता था वो बेचा करते थे। मगर इन मोहतरमा का जोश था, इन मोहतरमा में एक पैशन था कि मुझे तालीम हासिल करनी है। इनका जो घर था वो गांव में था। गांव में जो इनका घर था 2 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या था स्कूल। ये अपने घर से 2 किलोमीटर के फासले तक स्कूल में जाती थी, थक जाती थी, चलती थी, मगर तालीम का एक जोश था, एक पैशन था। बहरहाल वहाँ से इन्होंने मिडिल पास किया। मिडिल पास करने के बाद इनको 9-10 का जोश था, 9-10 का जज्बा था कि यार मुझे तालीम हासिल करनी है, मुझे किसी ना किसी तरह से तालीम हासिल करनी है जी। तो नाज़रीन, फिर इन्होंने घर कहा कि मुझे तालीम हासिल करनी है। रिश्तेदारों ने बातें की कि यार क्या कर रहे हो, बेटियां नहीं पढ़ाते, इतना इन्होंने तो शादी करनी है, अपने घर जाना है। वही पुराने ज़माने की सोच के मुताबिक इनके ख़ानदान वालों ने भी वही बातें की, मगर इनके वालिदैन को क्रेडिट जाता है जिन्होंने इनको पढ़ाने की इजाज़त दी और ख़ुद इनकी हेल्प की इनको स्टडी करवाने में जी। तो नाज़रीन, ये फिर 9-10 में इन्होंने एडमिशन लिया। जिस स्कूल में ये जाती थी वो 15 किलोमीटर इनके घर से दूरी पर था जी। तो नाज़रीन, ये वहाँ भी जाती थी, वहाँ से आती भी थी। बहरहाल इन्होंने कर कर मैट्रिक भी कर लिया। फिर उसके बाद इनको इंटर का बहुत शौक़ था कि यार मुझे स्टडी करनी है, मुझे इंटर भी करना है। फिर इन्होंने इंटर में एडमिशन लिया। ICS में इन्होंने एडमिशन लिया, डबल मैथ के साथ साइंस में, और मैथ, स्टैट और कंप्यूटर में इन्होंने एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद बहरहाल जैसे तैसे इनकी क्लास फेलोज़ बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए रेडी थी। वहाँ जाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार हम अफोर्ड करते हैं, हमारे पास इतना पैसा है। कोई यूनिक एकेडमी जाता है, कोई फ़लाँ एकेडमी जाता है, कोई 5,000 दे रहा है, कोई 10,000 दे रहा है, मगर इनके माली हालात इतने नाजुक थे, इतने ख़राब थे। कौन सा वालिदैन चाहता है कि अपने औलाद की ख्वाहिश को पूरा ना कर सके। उन्होंने भी बहुत कोशिश की, मगर माली हालात की वजह से वो भी कुछ ना कर सके। मगर इस बच्ची ने, ये जो सी मोहतरमा हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने हार नहीं मानी, हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने फिर भी हौसला किया, इन्होंने इतना हौसला किया। फिर उसके बाद इन्होंने इंटर प्राइवेट घर बैठ कर जितना हो सकता था इन्होंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबरों से ICS में इन्होंने पोजीशन हासिल की। ICS अच्छे नंबरों से पास करने के बाद इनको BSc का शौक़ था जी। तो नाज़रीन, BSc इन्होंने कैसे पास की? ये घर आकर अपने वालिदैन को कहती है कि मैंने जी तालीम हासिल करनी है। ख़ानदान वालों की वही बातें, जी आप कैसे तालीम हासिल करेगी, फ़लाँ डिमकान, जो भी उन्होंने बातें करनी थी उन्होंने कर ली। मगर इनकी वालिदा को क्रेडिट मोस्टली जाता है। इनकी वालिदा ने अपने कान की बालियाँ बेचकर अपनी बच्ची की ख्वाहिश को अहमियत दी और इनका BSc में एडमिशन करवाया। इनको एक जज्बा तो होता है ना कि यार मैं कंटिन्यूसली स्टडी कर रही हूँ या कर रहा हूँ, वट मेल है कि फ़ीमेल है। मगर इस वक्त मोहतरमा है तो हम फीमेल की बात करेंगे। अब इनको इतनी ख्वाहिश थी, इतना जज्बा था, जब इन्होंने अपनी माँ की बालियाँ उनके कानों से उतरते हुए देखी, जब उन्होंने देखा कि यार इन्होंने मेरे लिए अपने कानों को नंगा कर दिया, मुझे तालीम देने के लिए, मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, फिर इनमें जो सा जोश और जज्बा था वो भरने लगा। और भरकर ज़ाहिर है उभरता कैसे, उभरना ऐसे ही था। जब इन्होंने तालीम हासिल की, इन्होंने BSc अच्छे नंबरों से पास की। फिर उसके बाद बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं कि आखिर थोड़ा सस्पेंस भी है। अब आगे इन्होंने MSc किस हालत में की है, किस हाल में की है, क्या कंडीशन थी इनमें,
क्या इनके माली हालात है, कैसे इन्होंने एमएससी का एडमिशन लिया, आखिर वो पैसे कहाँ से आए, आखिर वाकई इनके घर वालों ने अफोर्ड किया या इन्होंने किस तरह से हिम्मत मारी, तो बाकी की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच कि आपने जो होता है इतने अच्छे से जो थे वो मेरे हालात जो होते वो एक्सप्लेन किए लोगों को, तो आपका बहुत ज़्यादा थैंक्स। अब आपने कहा कि हाँ भी मैंने जो होती वो बीएससी से आगे एमएससी मैंने किस तरह से की, आज ये बज़ाहिर जो होती है वो एक सुनने वालों को 10-15 मिनट की कहानी लगेगी, लेकिन पीछे इसके मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा मेहनत है। जैसे ही मैंने बीएससी कंप्लीट की, अब मैं घर वालों को जो थी वो शर्मिंदगी से खुद ही नहीं कह सकती थी कि हाँ भी अब जो होता है वो आप मेरा एडमिशन करवाएं। मैंने जॉब करने का इरादा किया। एक किसी तरह से हम लोग पास से गुजर रहे थे, स्कूल जैसे ही जो थे ना बाज़ार से हम लोग आ रहे थे तो छुट्टी हुई ऑफिस में, तो वहाँ पे जो थे वर्कर्स वगैरह बाहर निकले हुए थे, तो मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मुझे ना ऑफिस में जॉब करने का बड़ा शौक़ है, मेरा दिल करता है मैं भी ना घूमने वाली कुर्सी पे बैठूँ और सही ऑफिसर हूँ। अम्मी कहती बेटा ठीक है मैं पता करती हूँ। पता किया, वहाँ पे मेरा इंटरव्यू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे जो थी मैं परचेज़ में वहाँ पे अपॉइंट हुई। वहाँ पे मैंने जो थे अपने पैसे वगैरह कलेक्ट किए अपने फ़ीस के। जब भी मैं वहाँ पे ऑफ़िस में बैठी होती थी मुझे इसी तरह से फ़ील होता था जैसे मैं अधूरी हूँ, अभी मेरा मिशन जो होता है वो मुकम्मल नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ से रिज़ाइन किया, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी गई। मैंने वहाँ से सर से कहा सर मैंने जो होता है वो एडमिशन लेना है। सर ने कहा बेटा किन सब्जेक्ट्स में आपने जो होती है वो बीएससी की है। सर ने कहा कि आप जो होते हैं ना नहीं ले सकते। तो मैंने कहा सर मैं मैथ्स स्टैट्स कंप्यूटर में थी, मैंने बीएससी किया। तो कहते बेटा आपने जो होता है वो डबल मैथ पढ़ना था। तो वहाँ पर जो थी वो मैं बड़ी अफसुदा हुई, दुखी हुई कि हाँ भी मैं तो इतनी मेहनत करके अपने हालात से किस तरह से लड़के अपने हालात बदलने के लिए यहाँ पे आई हूँ, तो ये क्या कंडीशन आ गई। फिर उन्होंने मुझे बताया बेटा आप डबल मैथ का पेपर फिर दो। मैथ बी का पेपर मैंने दिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर किया। और सिर्फ़ मैंने 1.5 माह के अंदर जो थी घर बैठ के तैयारी की थी, कोई मैंने एकेडमी नहीं ज्वाइन की थी। इवन के मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को मैट्रिक में बच्चों के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन जो था मैंने बीएससी का मैथ्स किया। उसके बाद जो थी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एमएससी में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। वक्त और हालात ऐसे थे कि मेरे साथ जो मेरी फ्रेंड्स होती थी वो कहती थी आ जाओ शाइस्ता कैंटीन पे चले, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं होते थे कैंटीन पे। तो मैं उन्हें कह देती थी कि हाँ मुझे जो होती ना इस कैंटीन की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन अज़म यही था कि मैंने अपने हालात भी बदलने और अपने जो होते घर वालों के हालात भी बदलने। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो होती मेरे पास अपनी पर्सनल गाड़ी भी है और इसके अलावा जो होती मैं बैंक में जो होती मैं वहाँ पे काम भी कर रही हूँ। और आज मैंने अपने हालात जो होते वो मैंने बदल लिए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। और बस मैं मैसेज भी लोगों को यही देना चाहती हूँ कि 3 चीज़ें मैंने अपने माइंड से निकाल दी थी, वही 3 चीज़ें जो होते ये लोग भी अपने माइंड से निकाल दें कि मुश्किल जो होती है वो कुछ नहीं होता अगर आपका पुख्ता इरादा हो, नामुमकिन कुछ नहीं होता अगर आप उसको मुमकिन करना चाहते हैं। इसके अलावा जो होती है अगर आपके जो होती है नाकामी ज़िंदगी में कोई मायने नहीं रखती अगर आपको आपकी कामयाबी का जो होता है वो यकीन पुख्ता हो। सही हो गया। अच्छा मुझे बताइएगा जब आपका एमएससी का रिज़ल्ट आया, एमएससी मैथमेटिक्स का, जब आपने टॉप किया है वो आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग्स जो थी वो बड़ी थी कि जब पार्ट 1 में तो मेरा आ गया रिज़ल्ट, तो पार्ट 2 जो था ना तब मेरे पास मोबाइल नहीं था। तो मैं एक नेट कैफ़े पे पता करने गई, टांगे मेरी कांप रही थी। ये तो पता था कि मैं पास हो जाऊँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर भी अंदर से लग रहा था। जब मैंने रिज़ल्ट पता किया अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न ली। एक बुक में जो थे वो मेरे 92 मार्क्स आए, 81 आए। मुझे इतना अंदाज़ा नहीं कि मेरे इतने अच्छे कि मेरी पूरी क्लास में से सबसे ज़्यादा मेरे मार्क्स थे। अच्छा आपने ये सोचा नहीं कि यार मैंने जितने नंबर ले लिए इतने में तो 3 लड़के पास हो जाएंगे? नहीं मैंने ऐसा नहीं, हाँ सुना हुआ था, लेकिन बस ये था मेहनत मेरी पीछे बहुत थी कि इवन के बच्चे कहते कि हाँ भी हमें नींद आ गई है। जब लाइट जाया करती थी, टॉर्च की लाइट ख़त्म हो जाती थी, तो मैं मेट्रो स्टेशन पे जाके जो थी वो मैथ्स के थ्योरम याद किया करती थी। मैंने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया था, मंजिल पे मेरा फोकस था। मेरा यही था कि मैंने कामयाबी लेके ऐसे लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाना है जो कि वक्त और हालात से डरते हैं कि हाँ भी आज हमारे पास ये नहीं है, ये नहीं है। तो आप वक्त और हालात से डरे मत, बल्कि मुकाबला करें, आने वाला अपना मुस्तकबिल जो होता है वो ज़बरदस्त बनाएं। आपने अपने वालिदैन को अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अम्मा अब्बा जो भी आप कहती हैं कि मैं आगे तालीम हासिल करना चाहती हूँ, मैं जारी रखना चाहती हूँ आपकी तालीम को, तो उस वक्त आपके घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों को रिएक्शन क्या था और तब आपके रिलेटिव्स का क्या रिएक्शन था? जो इर्द गिर्द मामे चाचे पुप्पी ताइयाँ जो उनसी होती हैं ना, वो सारे उनका रिएक्शन क्या था?
मेरे अब्बू जो थे और मेरी अम्मी जो थी वो मेरे जो थे इस डिसीजन से खुश थे। वो कहते थे ठीक है बेटा, जितना आप पढ़ना चाहते हो और जितनी हम आपको सपोर्ट कर सकेंगे वो हम करेंगे। इवन कि मेरी अम्मी घर का कोई काम नहीं थी करवाती, सारे काम खुद किया करती थी कि बेटा सिर्फ आप पढ़ो, आपने सप्ली नहीं लेनी है। और जो रिश्तेदार थे वो सारे जो थे वो मजाक करते थे, मेरे अम्मी अब्बू को भी मुझे भी। वो कहते थे सिर्फ इसने जो होती वो आनियाँ जानियाँ लगानी, इसने लाइफ में कुछ करना नहीं है। इवन कि उनको ये भी नहीं पता था कि मैथ क्या होता है, स्टैट्स क्या होती है, कंप्यूटर का। तो कहते सी बस कुड़ी पढ़न चली है, बस बस्ता चौक के चली जाती, करना कुन्ना इन्हें कुछ नहीं। लेकिन आज जब मैंने ये सब कुछ कर लिया, अब जो होता है मैं अपने ख़ानदान के लिए भी फ़ख्र हूँ और अपने पेरेंट्स के लिए। तो आपके रिलेटिव्स में जितनी भी लड़कियां या खातून फीमेल्स जितनी भी थी, उनका रिएक्शन क्या था? क्या उनको भी ये जज्बा आया कि यार हमें भी जब ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? अब जो मेरी कज़न्स वगैरह उनमें ये जज्बा है, लेकिन जब मैं पढ़ती थी करती थी तो बस मैं जब इर्द गिर्द लोगों को देखती थी, कोई काम कर रहा होता था खेतों में, कोई वो बहन से कहते हैं ना मज्जा वो पट्ठे पा रहा सी, सब कुछ कर रहा सी। लेकिन जब मैं उन लोगों को देखती थी मैं कहती थी मैंने ये काम नहीं करने हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी को बदलना है। तो आज जब मैंने ज़िंदगी को बदला है तो अब वो भी सोचते हैं कि हाँ भी हमें भी जो होता है वो शाइस्ता जैसा स्टेप लेना चाहिए। आप अब शादी कहाँ करेंगी? बस केयरिंग हो, लविंग हो, बस और कुछ नहीं। क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज़ है, इस चीज़ को मैं प्रेफर नहीं करती। बाकी समझने वाला हो, मैं उसकी फैमिली की रिस्पेक्ट करूँ और वो मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, और डजंट मैटर अदर थिंग्स। आपके इर्द गिर्द में ना ऐसी एक ख़वातीन लाजमी होती है, माँ बाप अक्सर ऐसी ख़वातीन का या ऐसे मर्द का ना ताना ज़रूर देते हैं। और नाल दी कुड़ी नूं वेख उन्हें MA कर ली तो तू अजे तक मैट्रिक तो बैठा है गई। ऐसे अब जो होते वो मेरे खानदान वाले यही कहते हैं कि हाँ भी तेरे चंगी तो कुड़ी है जड़ी अगे निकल गई है, तू उत्थे तो उत्थे ही है कि तू मज्जा ही चरानियाँ है ने। तो अभी भी हमारे गांव में यही कल्चर है कि चारों तरफ पैलियाँ ही पैलियाँ। अगर उसको हम पंजाबी में एक्सप्लेन करते हैं तो, और इसके अलावा भैंसे ही भैंसे हैं। तो इसीलिए जो होता है अभी तक उनकी लाइफ वही। मैंने पार्ट टाइम जो होता है एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पर माशाल्लाह मैं बहुत अच्छी वीडियोस जो होती है वो डाल रही हूँ। और तकरीबन 10 से ज़्यादा ममालिक में जो होता है वो मेरा यूट्यूब चैनल इस टाइम देखा जा रहा है। क्या नाम है? आप बता दीजिए, अपना नाम बता दीजिए यूट्यूब चैनल का। शाइस्ता नॉलेज जोन के नाम से जो होता है वो मेरा यूट्यूब पे चैनल है। सही हो गया जी। तो नाज़रीन, जैसा कि इनके यूट्यूब का चैनल भी चला रही हैं, शाइस्ता नॉलेज जोन इनके यूट्यूब चैनल का नाम है। डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक भी आपको दे देता हूं, तो इनको जाके वहां पर फॉलो कीजिए। और अपना इंस्टाग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक भी दे रहा हूं। अगर आपके पास किसी भी किस्म का हुनर, स्किल या टैलेंट है, अगर आप चाहते हैं कि यार इसको मुझे प्रमोट करना चाहिए, इसको मुझे शो ऑफ करना चाहिए, तो आप हमसे रब्ता करें। अगर आपके अंदर किसी भी किस्म की मोटिवेशनल स्टोरी है, इर्द गिर्द जो भी आपके हो रहा है, आप चाहते हैं कि यार इसको कैमरे में दिखाने की ज़रूरत है ताकि लोगों को आगाही हो इस चीज़ से, तो इसलिए हमसे रब्ता करें। व्हाट्सअप का नंबर भी अपने ऑफिशियल नंबर मैंने अपनी कम्युनिटी में दिया हुआ है। इसी के साथ अपने मेज़बान फ़हद हसन को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए लाहौरी जलवा फ़हद हसन के साथ। अल्लाह हाफिज़।